नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर सुना होगा। मीटिंग, सेमिनार, कहीं ना कहीं नेटवर्कर से आपका मुलाकात ज़रूर हुआ होगा। बट नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक्चुअल में किसी को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो इसके बारे में अच्छे से जानता है, जो इसके बारे में जानकारी है जिसके पास, वो इस इंडस्ट्री में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो परसेप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, जो हमारा जो नज़रिया है, जो सोसाइटी का जो नज़रिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान की वजह से है, जो सिर्फ़ और सिर्फ केवल सुनी सुनाई बातों की वजह से है। और हाँ, हो सकता है कि ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे। मैं अपने लेवल पे सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और यहाँ से क्या हो सकता है, क्यों है, यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पैसे कैसे मिलता है, कब शुरू हुआ, इंडिया में कब आया, इन सभी टॉपिक्स में बात होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक प्रकाश हुआ और मैं एक नेटवर्क मार्केटर। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने का एक तरीका है, एक डायरेक्ट सेलिंग एक मेथड है। जैसे कंपनी टू कस्टमर, कंपनी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्ट जो पहुंचाने का मेथड है, कस्टमर के थ्रू, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो यूज़र है उसी के थ्रू जो प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे तक पहुंचाने का एक मेथड है। लास्ट एंड एडवांस वर्जन है फ्रेंड्स। अब ये क्यों है? अब सवाल आता है कि भाई मार्केट में पहले से जो तरीका है उस तरीके से तो मार्केट में चल ही रहा है, काम हो ही रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस जा ही रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आया, डायरेक्ट सेलिंग अस्तित्व में क्यों आया? तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो मार्केट में चल रहा है वहाँ पे जो भी है, कंपनी टू कस्टमर हमारे तक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आते आते तक 3 से 4 अलग अलग प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो किसी ने सोचा कि भाई कंपनी टू कस्टमर अगर हम प्रोडक्ट को कुछ ऐसा तरीका या डायरेक्ट अगर पहुंचा पाएँ जिसमें ये मिडिल मैन जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, एजेंट हो गए, इन सब का ज़रूरत ही ना पड़े तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर यूज़र ही इसका प्रोमोटर बन जाए, जो इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है वही अगर इसका प्रोमोटर बन जाए तो कैसा रहेगा? तो किसी ने ये सोचा और इसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद जब ये धीरे धीरे काम करने लगा तो यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुआ। अब इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क का जो शब्द लगा है उसका मतलब है कि हमारे द्वारा जो बताए गए, रिकमेंड किए गए जो कस्टमर बनते हैं, उनका जब कस्टमर का नेटवर्क बनते जाता है, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जब नेटवर्क बनते जाता है, हमारा जब टीम बनते जाता है, तो यहाँ पे नेटवर्क बनता है। तो यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इसको कहा जाता है। और यह इसमें पैसा कैसे मिलता है? तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग में किसी भी कंपनी का देखिएगा, अपना जो मेजर जो एक्सपेंस है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने का, उसमें सबसे अहम रोल निभाता है वो है एडवर्टाइजमेंट का। तो फ्रेंड्स, कंपनियां लाखों चार्ज करती है, करोड़ों चार्ज करती है सेलिब्रिटीज़ को अपना प्रोडक्ट या सर्विस का एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वहीं पे क्या कंपनी क्या करती है कि वो उन सेलिब्रिटीज़ को हायर ना करके, वो उनका कहना है कि भाई करोड़ों रुपये वहाँ खर्च करके मैं अपने यूज़र्स को ही वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, कुछ कमीशन बेसिस, कुछ इनकम प्लान के माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, क्योंकि उनके माध्यम से प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, तो जो पैसा उनको मिलना चाहिए वही पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल जाता है। अब लेट सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास एक मेकअप मंत्रा का क्रीम है जो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका, क्योंकि इसके बारे में मैं अपने नेटवर्क को, अपने लोगों को मैं बताऊंगा तो लोगों को मेरे थ्रू पता चलेगा कि इस नाम का ऐसा भी एक कोई प्रोडक्ट है। जब मेरे बताने से जब वो प्रोडक्ट सेल आउट होगा, जब वो परचेस करेंगे, तो इसमें जो भी कमीशन मुझे मिलेगी, जो भी कमीशन होगा वो मुझे मिल जाएगी कंपनी के थ्रू। तो क्योंकि इसका प्रचार मैंने खुद किया, इसके बारे में मैंने लोगों को बताया, मेरे माध्यम से बिका, तो सेम यहीं पे यही काम करता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट ना करा करके जो यूज़र है उसी के थ्रू यहाँ पे काम होता है। अब रही बात कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कब हुआ, तो फ्रेंड्स इसका कोई एग्जैक्ट टाइम या डेट नहीं पता। मोटा मोटी 1938 में ये स्टार्ट हुआ यूएस में। एक न्यूट्रिशन की कंपनी थी जो इस मेथड, इस टेक्निक का यूज किया, और उसके बाद इंडिया में 1995-94 समथिंग में इंडिया में आया। तो फ्रेंड्स, इंडिया में आने के बाद इस इंडस्ट्री का जो परसेप्शन था वो थोड़ा सा गलत हो गया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आने के बाद जो ये टेक्निक है, ये जो मार्केटिंग का जो तरीका है, इस मेथड का यूज़ करके बहुत से ऐसी कंपनियाँ आई, बहुत से ऐसे लोग आए जो लोगों के साथ फ्रॉड किए, एक्चुअल में फ्रॉड हुआ, लोगों के साथ एक्चुअल में गलत हुआ। तो ये इंडस्ट्री अपने आप में सही है, बट इसमें काम करने का तरीका कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों का परसेप्शन गलत है। अब इस इंडस्ट्री का अभी करंट में इंडिया में क्या स्टेटस है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के लिए एक लीगल लॉ ले आया है। अब इंडियन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रह करके ये इंडस्ट्री काम कर रहा है। और इस इंडस्ट्री का अभी जो करंट स्टेटस है कि अभी सुलिनी यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में BBA इन डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री का अब बड़े स्तर पे वो मान सम्मान, वो ओहदा मिलना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के यूथ के लिए एक करियर ऑप्शन के रूप में उभर के आता है। हो सकता है बहुत सारा करियर होगा, बट उनमें से एक है डायरेक्ट सेलिंग, हो सकता है बेहतर करियर के रूप में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के बारे में जानिए, समझिए। आई होप कि मैं आपके तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाना चाहता था, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और
अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ एक मीटिंग का एक्सेस मिलेगा, जहाँ मैं आपको पर्सनली 1-to-1 इस इंडस्ट्री के बारीकियाँ बताऊँगा। इस इंडस्ट्री के बारे में आपका जो भी क्वेरीज होगा उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो फ्रेंड्स, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर इंपॉर्टेंट लिंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।